बुलडोजर की कार्रवाई हो, लेकिन संविधान के तहत हो तो अच्छी है, कानून के दायरे में हो तो अच्छी है। कानून संविधान के बाहर जाएंगे तो आप समझ लीजिए संविधान को नहीं मान रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। आजमगढ़ की राजनीति में इस वक्त बुलडोजर बनाम विकास को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बयान पर रानी की सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता विकास की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग है। इसरार अहमद ने साफ कहा, बुलडोजर चलाने से विकास नहीं होता बल्कि जनता की परेशानियां और बढ़ती हैं। इसरार अहमद ने और क्या कुछ कहा, आगे देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रमुख जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की कार्रवाई आजमगढ़ में कर रही है, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ की बात नहीं है, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हो, लेकिन संविधान के तहत हो तो अच्छी है, कानून के दायरे में हो तो अच्छी है। कानून संविधान के बाहर जाएंगे तो आप समझ लीजिए संविधान को नहीं मान रहे। अगर उस लायक है, उसने कोई गलती किया है, अगर वह घर गिराने लायक है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन संविधान के अंदर। अगले जिस तरह से पीडीए की बात करते हैं, उसको लेके सपा लगातार हमलावर रहती है, कहती है कि भाजपा के पीडीए के लोगों को निशाना बनाती है। इसको लेके आप? ये सत्य है कि पीडीए के ओर से ही बीजेपी सरकार पूरे देश में चल रही है, लेकिन जो फॉरवर्ड के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पीडीए के वोट से हम बन पाए हैं। पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, यही दो लोग पीडीए की आवाज़ बन के आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। अभी कल ही एक 130वां 2025 संशोधन बिल लागू हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर आप किस तरह? देखिए, ये तो मेरे समझ से बहुत फ़ायदा नहीं है किसी का, ये तो सभी पे लागू होगा। इस तरीके से छोटी छोटी जो ये लोग बातें ला रहे हैं, सिर्फ इस बात को ये लोग साबित करना चाहते हैं कि हम गलत नहीं है, हम सही हैं। इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके का वोट का मामला चल रहा है, वोट काटने का मामला चल रहा है, उसी तरह से ये लोग कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं कि लोगों का माइंड डिवाइड हो, उधर ना जाए। लेकिन इस वक्त पूरे देश के लोग सिर्फ अपने वोटर लिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे भाई क्या कहना है, जैसे अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि जात धर्म देखकर जो परेशान किया जा रहा है और पीडीए समाज के लोगों पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, अध्यक्ष जी ने क्या कहा वो तो मैं भी सुना, लेकिन ये सत्य है कि किसी जाति धर्म को देख के जो परेशान किया जा रहा है, उनको व्यक्तिगत दुश्मनी बस नहीं परेशान किया जा रहा है, उनसे वोट खोजा जा रहा है कि इनको हम परेशान करेंगे तो हमारा हिंदुत्व ठीक होगा। बस इतना मकसद है और कोई मकसद नहीं। आजमगढ़ में ये फैक्टर जो काम कर रहा है? आजमगढ़ में ये फैक्टर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से किया जा रहा है। तो सिर्फ वोट खोजा जा रहा है। जैसे हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल गया, तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया था कि इसके बाद अब कोई धार्मिक स्थल नहीं खोजा जाएगा। तो आज धार्मिक स्थल नहीं खोजा जा रहा, मंदिर, मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जा रहा, वोट खोजा जा रहा है। तो इस वक्त प्रदेश में भी जो कार्रवाई हो रही है वोट के नजरिए से हो रही है, कोई व्यक्तिगत किसी दुश्मनी नहीं। आप ही के क्षेत्र के विधायक हैं आलम बदी जी, उनका एक पोस्टर लगा है, एक तरफ आलम सांसद और विधायक जी, सांसद जी का फोटो लगा है, एक तरफ विधायक जी की, वो गायब है और सड़कें की हाल बहुत खस्ता हाल। देखिए, आपको पता है कि सड़कें विधायक सांसद नहीं बनाते। ये लोकतंत्र में इस तरीके की बात करना ठीक है, उनका अधिकार है, जनता का अधिकार है, लेकिन मेरे समझ से उनका तरीका गलत है। उन्होंने वोट दिया है, सपोर्ट किया है, आप लोग 4-4 लोग 10 लोग गाड़ी से भर के जाइए, विधायक का घर है, सांसद का व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉलर पकड़ लिए थे इस देश की जनता ने, तो ये तो विधायक सांसद है, क्यों नहीं पकड़ते? आप जाके खोज के लाइए, कोई गायब नहीं है, उनका घर है, जाके पकड़ के लाइए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जिले का राजा कौन होता है?
जिले का राजा जिला अधिकारी होते हैं। जिला राजा का ये फर्ज बनता है कि मेरी जनता सुखी है कि दुखी है। उनका कर्तव्य है कि उसको देखना कि कहाँ हमारी जनता परेशान है। लेकिन आप विधायक को वोट दिए हैं तो विधायक को ही खोज रहे हैं। और मैं जानता हूं कि सांसद दरोगा सरोज जी इन रोडों को लेके भाजपा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बहुत सज्जन आदमी, बहुत शरीफ आदमी, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं। उनसे मुलाकात किए, उन्होंने कहा कि दरोगा सरोज बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात बता दो, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें कि सदन में नहीं जाना है तो जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। कह लो वही बात समझ लो, मुझे भी डायरेक्शन वैसे ही है। उन्होंने जिस बात का मैंने जिक्र किया जिला अधिकारी का, उन्होंने भी वही तरीका बताया कि आप जिला अधिकारी से मिलो, उनके माध्यम से आएगा तो हो जाएगा। अब इन लोगों ने जिला अधिकारी से मिला है और जिला अधिकारी महोदय भेजे कि नहीं भेजे ये जिला अधिकारी महोदय जाने, सरकार जाने। आपके कहने मतलब कि सौतेला व्यवहार किया जाए आजमगढ़। भाई सौतेला आजमगढ़ की नहीं, अब उन्होंने तो जिस तरीके से बात कही तो ये तो पूरे देश की बात हो गई कि बिना मुखिया के डायरेक्शन के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सांसद का काम है आवाज उठाना। सांसद ने आवाज उठाया, विधायक जी भी जाके पीडब्ल्यूडी के लोगों से मुलाकात किए, जिला अधिकारी से मुलाकात किए, सबसे कहे हैं इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। अब कहाँ तक पहुंचा कुछ पता नहीं। दूसरा भाई, भाजपा सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास के मुद्दों को लेकर क्या कहना है? देखिए जी, जब उनके मैनिफेस्टो में था ही नहीं तो इस पे क्यों बात करेंगे? हम लोग बात करते हैं ना, शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, हम लोग बात करते हैं। वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था तो वो तो इस पे अमल नहीं करेंगे ना। क्या इस सरकार में ये सब व्यवस्थाएं कुछ दुरुस्त है या क्या दुरुस्त है? मैं जानता हूँ, प्राइवेट विद्यालय मेरा भी चलता है। इंटर कॉलेज के जो बोर्ड फीस थी 121 रुपया थी, आज 738 रुपया है। शिक्षा को जो है मांगी किया जा रहा है, लोगों को वंचित किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ले लेंगे तो लोग आवाज उठाएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, रोजी रोटी से जोड़ने की बात करेंगे, नौकरी मांगेंगे। तो ये नौकरी है नहीं इस सरकार में, तो कहाँ से देंगे?